स्वागत है आप सबका फिर से एक बार आपके अपने चैनल वर्क नहीं पर। और आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 3 ऑफ एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स। हम लोग ने इसके एक्सरसाइज 3.1 के थ्योरी और न्यूमेरिकल्स को देख लिया है और 3.2 का थ्योरी भी हो चुका है। तो आज हम लोग की बारी है सब्स्टिट्यूशन मेथड वाले एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। तो बिना किसी देरी गवाए हम लोग एक्सरसाइज 3.2 पर बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैंने आपके सामने एक स्क्रीनशॉट डाल दिया है एक्सरसाइज का, ये कैसा दिखता है। तो एनसीईआरटी में अपना यही है 3.2 एक्सरसाइज, और हम लोग क्या करेंगे, इसको सारे क्वेश्चंस को बैक टू बैक सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, तो हम लोग जल्दी से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ठीक है, तो हम लोग का क्वेश्चन 1 है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो हम लोग के पास ये दो इक्वेशंस रहेंगे, एक ये और इसको सब्स्टिट्यूशन लगा के सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको अज्यूम कर लेते हैं इक्वेशन 1, इसको कर लेते हैं इक्वेशन 2। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 इम्प्लाइज दैट अगर y को इधर भेजें हम लोग, हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, क्योंकि y उधर जाएगा तो उधर प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का बन गया नया इक्वेशन। ठीक है, तो इसको हम लोग कर देते हैं 3, इक्वेशन 3 से डिनोट। ठीक है, तो इसको करेंगे पुटिंग इक्वेशन 3 इनटू 1। क्या करेंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, यानी इक्वेशन 3 को 1 में डाल देते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 हम लोग को इक्वेशन पता है, और इसको हम लोग जस्ट नेक्स्ट पेज में लिखें तो हम लोग को पता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है, और हम लोग ने अभी इक्वेशन 3 से देखा x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। ठीक है, तो हम लोग ने पुट कर रहे हैं, तो x की जगह क्या कर देंगे हम लोग, 4 प्लस वाई डाल देंगे। ठीक है, प्लस सेकेंड टर्म तो y रहेगा और RHS में हो जाएगा 14। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो जगह 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 14, इससे 2y आ जाएगा 14 माइनस 4 दैट इज 10, से फाइनली हम लोग को y की वैल्यू आ जाएगी 5। डन। और अगेन हम लोग इसको फ्रॉम इक्वेशन 3 कर दें तो हम लोग का x आ जाएगा 4 प्लस वाई दैट इज x इज इक्वल टू 4 प्लस 5 9। ये हम लोग का सॉल्यूशन आ गया। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग ने इक्वेशन को बना लिया है, और इसका x का वैल्यू आएगा 9 और y का वैल्यू आएगा 5। दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ऐसे ही बनाते हैं गाइस क्वेश्चंस को। तो अगर आप लोग को इसकी पूरी थ्योरी अगर आपको जाननी है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, कैसे होता है, इस पर हम लोग ने एक वीडियो बना दिया है, इसका आप लोग लेक्चर को डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक कर सकते हैं। ऑलराइट, तो हम लोग उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है ये और सेकंड है ये, तो इसको हम लोग अगेन वही करेंगे, सेम प्रोसेस। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन 1, को बना लेते हैं 2, और अब लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, तो फ्रॉम 1, तो हम लोग इक्वेशन 1 से क्या देख सकते हैं, s को लिख सकते हैं, माइनस टी को इधर भेज देंगे, हो जाएगा s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी। ठीक है, ये इक्वेशन आ गया नया इक्वेशन, तो इसको बना दिया 3। और हम लोग के पास इक्वेशन 2 है ही, तो फ्रॉम 2 एंड 3 हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, s को हम लोग लिख सकते हैं 3 प्लस टी। करेक्ट, यहाँ हम लोग 3 प्लस टी उधर आ गया न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 3 आ गया। हम लोग क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, माइनस यहाँ का पता है हम लोग को t/2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अब एलसीएम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। 3 2 6, 3 और 2 का एलसीएम 6, तो 3 कितना दे 2 2 जा, तो देखो 2 इंटू 3 प्लस टी माइनस 2 3 जा टी, 3t इज इक्वल टू 6। इस कारण हम लोग को इक्वेशन आ जाएगा 2 3 जा 6 प्लस 2t माइनस 3t बाई 6 इज इक्वल टू 6। तो 6 को हम उधर भेज देंगे तो 6 इंटू 6 हो जाएगा, दैट इज 36। तो हम लोग का इधर इक्वेशन आ गया 6 प्लस 2t माइनस 3t इज इक्वल टू 36, माइनस 3t इज इक्वल टू 36। इससे ये टर्म हो जाएगा माइनस टी, और इधर आएगा 36 और माइनस 6 हो जाएगा इधर। दैट इज टी का वैल्यू आ गया अपने पास तो जस्ट मैंने नोटिस किया यहाँ पे हम लोग का एक्चुअली है s/3 क्वेश्चन में प्लस t/2 है। ठीक है, तो ये एक एरर है जिसका आप लोग ध्यान दीजिए। तो अगर आप क्वेश्चन को करेक्ट करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन 3 तो यही रहेगा, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी,
लेकिन इस वाले में आ जाएगा 3 प्लस टी बाई थ्री प्लस टी बाई टू इज इक्वल टू 6, जिससे कहा यहाँ हो जाएगा प्लस 3t और यहाँ हो जाएगा प्लस 3t। ठीक है, तो यहाँ अगेन सिमिलर यहाँ पे 2t प्लस 3t हो जाएगा, इस कारण ये दो मिलके हो जाएगा 5t और 36 एज इट इज ही रहेगा, और 6 को हम लोग इधर भेजेंगे तो यहाँ हो जाएगा 36 माइनस 6 दैट इज 35t, जिसके कारण हम लोग का t आ जाएगा 30/5 दैट इज 6। और हम लोग फ्रॉम कोई भी इक्वेशन उठा सकते हैं, जैसे पीछे वाले इक्वेशन से हम लोग s माइनस टी इज इक्वल टू 3 उठाते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 s माइनस टी इज इक्वल टू 3 पता है, t का वैल्यू हम लोग डाल दिया 6, s का वैल्यू नहीं पता इज इक्वल टू 3, जिससे हम लोग का s आ गया t प्लस 6 दैट इज 9। करेक्ट, तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो हम लोग फाइनल ऐसे लिख सकते हैं s और t इज इक्वल टू 9 और 6। यहाँ पे भी आपको आंसर मिल जाएगा। करेक्ट, क्वेश्चन 2 डन। क्वेश्चन 3 पे आते हैं, सेम प्रोसेस लगेगा, सब्स्टिट्यूट करना है हम लोग को यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, हम लोग को सॉल्व करना है इक्वेशन। तो उसके लिए सबसे पहले इक्वेशन का नाम दे देते हैं और आगे सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, किसी को बिठा सकते हैं, 1 को बिठा सकते हैं। तो 3x माइनस वाई हम लोग को 3 गिवन है, तो 3x माइनस 3, क्योंकि 3 को इधर भेजा और y को उधर भेज दिया तो जाएगा 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। ठीक है, ये अपना आ गया इक्वेशन 3। उसके बाद हम लोग अगेन लिख सकते हैं एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 से हम लोग के पास क्या होगा, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, इसी कारण 9x आ जाएगा, इधर 9x ही रहेगा और माइनस 3y रहेगा माइनस 3 इंटू वाई, और y की वैल्यू हम लोग को यहाँ से पता है 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9, जिसके कारण ये इक्वेशन बन जाता है। नेक्स्ट पेज में लिखें तो इधर आएगा 9x माइनस 3 और इंटू 3x माइनस 3, करेक्ट, इंटू 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। ठीक है, यहाँ तक तो सही है, इधर रहेगा 9x माइनस 3 3 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 9, इस कारण ये और ये कैंसल। ठीक है, तो हम लोग का इक्वेशन में क्या आ रहा है, ये रहा है 9 इक्वल टू 9। ठीक है, तो आप लोग को ये एक तरह से बन गया हम लोग का यूनिक क्वेश्चन, इसमें हम लोग लगा देंगे स्टार मार्क। ठीक है, ये यूनिक क्वेश्चन क्यों बना, क्योंकि x को हम लोग जब हम लोग x की वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो वो एक्चुअली क्या हो जा रहा है, वो कट जा रहा है, यानी वो एलिमिनेट ही हो जा रहा है। ठीक है, तो 9 इक्वल टू 9 आ जा रहा है, जिसके कारण इसका मतलब है ये ऑलवेज ट्रू है। ठीक है, यानी हमेशा ट्रू है ये, इसका कोई रोक नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाता है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, तो अगर आपके पास ऐसा केस आए जहाँ पे a इज इक्वल टू बी आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पे जब दोनों टर्म बराबर हो जाए तो उसके हो जाएंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर आप क्वेश्चन को देखें ध्यान से, तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन को देखें तो हम लोग एक और चीज़ इस पर नोटिस कर पाएंगे, वो ये है कि अगर इसी इक्वेशन को हम लोग से 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो आप लोग इसको 3 से मल्टीप्लाई करके देखिए, तो 3x इंटू 3 हो जाएगा 9x और माइनस वाई इंटू 3 जाएगा माइनस 3y और आर एच में होगा 3 3 9, दैट इज ये इक्वेशन है। ठीक है, अगर आप नोटिस करेंगे वो कुछ नहीं, सिर्फ वो इक्वेशन 2 ही है, यानी 1 एंड 2 इक्वेशंस आर बोथ नेसेसरीली द सेम, जिसके कारण हम लोग को इंफरेंस ये मिलता है, अगर आप क्वेश्चन को देखें तो वो a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2 है, जो कि हम लोग ने ऑलरेडी कंडीशन पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इस कंडीशन का मतलब क्या होता है गाइस, इसका मतलब होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, यानी आपके पास दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस है, इक्वल टू दिस बाय दिस, आप लोग का इक्वेशन हो जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन के साथ। करेक्ट, तो क्वेश्चन 3 भी हम लोग का सॉल्व हो गया। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, तो ये कुछ डेसिमल में दिख रहा है, 0.2x प्लस 0.3 है भाई, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसको सबको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग को अच्छा लगता है ये इंटीजर्स के साथ डील करना, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग इसको इंटीजर बना लेंगे, हम लोग डेसिमल दिया है तो इसको इंटीजर बना लेंगे, तो 0.LHS में हो जाएगा 0.2x इंटू 10 दैट इज 2x प्लस 0.3y इंटू 10 हो जाएगा 3y और RHS में हो जाएगा 13, बन गया इक्वेशन 1। इसको बना देते हैं, उसी तरह से इक्वेशन ये वाला बन जाएगा 0.4x इंटू 10 दैट इज 4x
प्लस 0.5x इंटू 10 5y, फाइनली RHS में आ जाएगा 23। अपना बन गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अब हम लोग सेम, अब तो डेसिमल ऐसा ही बन चुका है, फ्रैक्शन ये डेसिमल के साथ कन्वर्ट हो चुका है ये इंटीजर्स में। तो हम लोग क्या करेंगे, सेम स्टेप्स दोहराएंगे पुराने क्वेश्चन। दैट इज फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y। कोई डाउट? क्योंकि 33y को कर दिया, इधर भेज दिया, इधर जाएंगे तो साइन रिवर्स, तो प्लस 3y हो जाएगा माइनस 3y, और x क्या आ जाएगा 13 माइनस 3y बाई 2। ठीक है, ये अपना बन गया इक्वेशन 3। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ये इधर है x, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं इसको substituting this value of x into इक्वेशन 2 में हम लोग डाल देंगे। इक्वेशन 2 क्या बन जाएगा, इक्वेशन 2 आप लोग दिखा दूं, वो था 4x plus 5y is equal to 23 where x is equal to this। हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 4x, x that is हम लोग का था 13 minus 3y by 2, 13 minus 3y by 2 plus 5y, ठीक है, plus 5y is equal to 23, है ना। तो इसको किया जाए सब्स्टिट्यूट, और RHS में है 23, इस कारण यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 13 26 माइनस 2 3 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो माइनस 6 और प्लस 5y हो जाएगा माइनस y, और 23 के साथ उधर आएगा 26 माइनस। तो हम लोग का माइनस y क्या आ गया, नथिंग बट माइनस 3, जिससे y का फाइनल वैल्यू आ जाता है प्लस 3। ठीक है, y आ गया, हम लोग निकालना है x, तो x के लिए कोई भी इक्वेशन उठा लीजिए, 2x plus 3y 13 उठा लेते हैं, दैट इज फ्रॉम 1 2x plus 3y is equal to 13, इससे 2x plus 3 into y 3 3 9 is equal to 13, 13 में से 9 गया 4, तो 2x by LHS में हो जाएगा 2x, RHS में होगा 4, x का फाइनल वैल्यू आ गया 2 मेरे यार, करेक्ट। तो हम लोग का क्वेश्चन 4 भी डन। तो हम लोग जल्दी से बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। अरे बाप रे, इसमें तो रूट लिख रहा है, रूट कैसे बनाएंगे, सेम तरीके से बनाएंगे जान, ऐसे ही। ठीक है, तो अगेन सेम, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट इक्वेशन डाल देते हैं ये नोमेनक्लेचर में, सेकंड इक्वेशन का नोमेनक्लेचर डालते हैं 2, तो हम लोग के पास आ जाएगा रूट 2x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 0 अपना इक्वेशन 1, और रूट 3x माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0 अपना इक्वेशन 2। ठीक है, तो फ्रॉम 1 कर देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से लिख लेते हैं, तो रूट 2x आ जाएगा कितना, माइनस रूट 3y, RHS में भेज दिया, इम्प्लाइज दैट x आ गया माइनस रूट 3 बाई रूट 2y। ठीक है, ये अपना एक आ गया इक्वेशन, इसको कर दिया 3, और सेम स्ट्रैटेजी के साथ हम लोग इसको भेज देंगे नेक्स्ट इक्वेशन में, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 2। ठीक है, तो हम लोग इक्वेशन 2 में पता है रूट 3x माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0, है ना। तो रूट 3 इंटू एक्स माइनस रूट 8y माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0, और लेकिन x की वैल्यू हमें क्या पता है, ये माइनस रूट 3 बाई रूट 2y, माइनस रूट 3 बाई रूट 2y 0। ठीक है, तो इधर कर दिया तो हो जाएगा माइनस 3 बाई रूट 2 y माइनस रूट 8 y इज इक्वल टू 0, y लिया कॉमन, तो आया माइनस 3 बाई रूट 2, और इधर आएगा माइनस रूट 8 इज इक्वल टू 0, तो इसको बना दिया y, इसको कर दिया 0 बाई, डिवाइड कर देंगे माइनस 3 बाई रूट 2 से माइनस रूट 8 से, जो कि हम लोग को इजीली आंसर दे देगा y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 0 हम लोग का आंसर, और उसी के हम लोग x में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो सब्स्टिट्यूटिंग इनटू इक्वेशन 1, आप लोग किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए, रूट 2x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 0, तो रूट 2x प्लस रूट 3 इंटू 0, दैट इज y का वैल्यू 0 इज इक्वल टू 0, तो x भी आ गया क्या, बट 0। हम लोग का ये भी इक्वेशन डन। एकदम तेजी से बनाना है, एग्जाम में देरी होगा ही नहीं, 100 में 100 आएगा मैथ्स में, गारंटी है मेरा। ठीक है, बस आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहिए, करेक्ट, और आप लोग सही होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन 1 के लास्ट पार्ट में, जो है 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 2,
और ये है सेकंड टर्म। इसको करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, हम लोग को इंटीजर अच्छा लगता है कि नहीं, बात है कि नहीं, आप लोग खुद बताइए। इंटीजर देखने में अच्छा लगता है। डेसिमल को हम लोग ने इंटीजर में बनाया पिछले इक्वेशंस में, फिर जो रूट वाला इक्वेशन था, रूट 2x था, उसको भी हम लोग रूट 2 से मल्टीप्लाई करके इंटीजर बना सकते थे, लेकिन वो तो सिंपल फॉरवर्ड दिखा था। तो हम लोग कहने का मतलब सारे जगह इंटीजर्स अच्छा लगता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीजर बनाएंगे। तो इंटीजर बनाने के लिए क्या करना होगा गाइस, इसको मल्टीप्लाई करना होगा किससे, 6 से। 6 से क्यों करेंगे, ये 2 3 6 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 कट जाएगा, और 3 से 2 6 जा कट जाएगा, यानी नीचे का डिनोमिनेटर हो जाएगा 1, है ना। तो अभी हम लोग को सेम चीज करना है यहाँ पे, क्योंकि अच्छा लगता है हम लोग को, बनेगा ऐसे भी, है ना, लेकिन एक तरह से प्रेजेंटेबल लगे, हम लोग को सॉल्व करने में आसान हो, तो हम लोग ये तरीका अपना सकते हैं, ठीक है। तो अगेन हम लोग इसको भी करेंगे 6 से मल्टीप्लाई, तो हम लोग का इक्वेशन 1 जो है बन जाएगा 3x/2 इंटू 6 हो जाएगा 2 3 जा 6, तो इधर आएगा 3, और ये जाएगा 3 2 जा 6, है ना। तो 3x इंटू 3 हो जाएगा 9x माइनस 2 5 जा 10y इज इक्वल टू आएगा माइनस 2 6 जा 12, अपना इक्वेशन 1। और सेकंड इक्वेशन हो जाएगा x/3 इंटू 6 दैट इज 2x प्लस y/2 इंटू 6 दैट इज 2 3 जा 6 तो 3y, और RHS में आएगा अगेन ओनली 30। हम लोग का इक्वेशन 1 और 2 भी डन, ठीक है। तो हम लोग तो सेम तरीका है, इक्वेशन कोई भी उठा लीजिए, जैसे हम लोग ने 2 ही उठा लिया इस बार, हर बार 1 उठाते इस बार 2 उठाते हैं। तो इक्वेशन 2 से हम लोग को क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y आएगा, ठीक है, 3y को इधर भेज दिया, तो x आ जाएगा 13 माइनस 3y/2, डन। ये आ गया इक्वेशन 3, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूज कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज करके हम लोग यहाँ लिखेंगे स्टेटमेंट में, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इनटू इक्वेशन, x का वैल्यू हम लोग निकाला इक्वेशन 1 2 के जरिए, है ना। दूसरे वाले इक्वेशन डाल देंगे नंबर 1, तो बच गया। इक्वेशन 1 में हम लोग पुट करते हैं तो डायरेक्ट आता है, इक्वेशन 1 है अपना 9x प्लस 10y इज इक्वल टू माइनस 12 इज 9 इंटू समथिंग प्लस, इधर आ जाएगा माइनस साइन के साथ 10y इज इक्वल टू माइनस 12, यही था 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12, और x था 13 माइनस 3y/2 इज 13 माइनस 3y/, ठीक है। तो अब तो सिंपल सॉल्यूशन है, तो 9/2 इधर हो जाएगा, तो अपना आ जाएगा, इसको 2 ही रहने देते हैं, ठीक है? और इसको 2 कर दिया, इधर 2 हो जाएगा, तो 9 3 जा 39 हो जाएगा कितना, 117 होता है, और 9 3 जा 27y होता है, ठीक है। ये माइनस 10y वैसे ही रहेगा, यहाँ माइनस 12 हो जाएगा, तो इसके साथ ये हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग एक और काम कर सकते हैं, हम लोग एलसीएम पूरे में ले सकते हैं ना। तो अगर हम लोग पूरे एलएचएस में ही एलसीएम 2 ले लें, तो इधर तो सेम रहेगा 13 इंटू 9 दैट इज 117 माइनस 9 3 27y, है ना। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आएगा कि बाई 1 हो ना यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो 1 कितना जा 2 ट्वाइस जा, तो 2 डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा माइनस 20y दे देगा, और आरएचएस में रहेगा माइनस 12, करेक्ट। तो ये बन गया, तो एलएचएस में हो जाएगा अपना 117 माइनस 47y, क्योंकि माइनस 27 माइनस 20 हो गया माइनस 47y इज इक्वल टू, बाई नीचे हम लोग 2 लिख सकते हैं यार, 2 इधर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट, 2 इंटू माइनस 12 हो जाएगा माइनस 20, करेक्ट। इसके कारण हम लोग का आ जाएगा 117 माइनस 24 को लेफ्ट साइड ले आया तो प्लस 24 हो गया, और आरएचएस में प्लस 47 आया। इसको ऐड करते हैं तो 7 7 4 11, एक हाथ में एक, इधर आ गया 4 इधर है, यानी 141 बराबर 47y, ठीक है। आप लोग इसको मल्टीप्लाई करिए तो y का वैल्यू आ जाएगा 3, क्योंकि 53 जो होता है 150, तो 3 घटाया तो 141, यानी 47 3 जो आता है 141, तो y इज इक्वल टू 3 आंसर आया। अब हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे किसके लिए, x के लिए, ठीक है। तो हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम इसको बना लेते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ y
इंटू इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन 2 में डाल देते हैं, इसमें भी डाल सकते हैं। तो इक्वेशन 2 में डालेंगे तो अपना इक्वेशन 2 था 2x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, इस 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 2y, x हो गया 13 में से 2y बाई 2, दैट इज y का वैल्यू था 3, 13 माइनस 2 3 जो 6 बाई 2 7 बाई, ठीक है, यही था ना। तो चलिए 2y है कि 13 माइनस 3y है, ठीक है, यहाँ होगा 13 माइनस 3y, इसके कारण आएगा 13 में से 9 गया है ना, तो अपना आंसर हो जाएगा 13 में से 9 गया, दैट इज 4 बाई 2, दैट इज 2। हम लोग का फाइनल आंसर क्या होगा गाइस, हो गया एक्स वाई इज इक्वल टू 2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया, डन। क्वेश्चन 2 पे आते हैं। क्वेश्चन 2 बोल रहा है कि हम लोग को ये क्वेश्चन दिया है इतना इतना, और हेंस फाइंड वैल्यू ऑफ m फॉर which y is equal to 1। कुछ नहीं करना है, इन इक्वेशंस को हर बार की तरह सॉल्व कर देना है। इक्वेशन 1 इसको बना दिया क्वेश्चन 2, ठीक है। तो ठीक है, तो इक्वेशन 1 और 2 बना दिया, तो इसको बिना स्क्वायर के जगह ही लिखते हैं। तो इस इक्वेशन को बोल दिया 1, इसको बोल दिया 2, ठीक है। तो सॉल्यूशन में कुछ नहीं होगा, सिंपली होगा फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या है अपने पास कि 2x आ गया 11 माइनस 3y, करेक्ट, कि 3 को उधर भेज दिया 3y को, इसी कारण x अपना हो जाता है 11 माइनस 3y बाई 2, ठीक है। इसको बोल दिया क्वेश्चन 3। हम लोग करेंगे पुटिंग, क्योंकि पुटिंग और सब्स्टिट्यूटिंग एक ही वर्ड है ना, एक ही मतलब है उसका। तो पुटिंग करेंगे किसका, x का वैल्यू इसमें इंटू इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में 2 इंटू एक्स हो जाएगा 11 माइनस 3y बाई 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, ठीक है। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, इससे कारण इधर आ जाता है 11 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24, तो माइनस 7y आ जाएगा माइनस 24, उधर बाहर भेज दिया तो माइनस 11, दैट इज माइनस 35, ठीक है। तो अपना माइनस 7y इज नथिंग बट माइनस 35, तो y कितना हो जाएगा माइनस 35 बाई 7, दैट इज y इज इक्वल टू 5, करेक्ट। y इज इक्वल टू 35 आ गया। लोग अगेन क्या करेंगे, पुटिंग y इज इक्वल टू 5 इंटू क्वेश्चन किस पे डाल दिया 3 में डाल देता है, तो x का वैल्यू आ जाता है कितना 11 माइनस 3y है ना, क्योंकि हम लोग के पास y का जस्ट वैल्यू मैंने पता किया वो था y इज इक्वल टू 5, यहाँ देखिए, और y इज इक्वल टू 5 इंटू इक्वेशन 3 किया तो x इज इक्वल टू हो गया 11 माइनस 3y, दैट इज 3 5 जा 15 बाई कितना है डिनोमिनेटर में ये 11 माइनस 3y बाई 2, 11 से 15 बाई 2 दैट इज माइनस 4 बाई 2, दैट इज माइनस, ठीक है। तो हम लोग के पास x कितना आ गया माइनस 2। तो अगर हम लोग इसी को नेक्स्ट स्लाइड में ऐसे लिखें, हम लोग के पास आ चुका है x इज इक्वल टू माइनस 2, y इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये हम लोग के पास आ चुका है, और हम लोग के पास इक्वेशन था कि फाइंड m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस, कुछ नहीं करना है, y इज इक्वल टू mx प्लस 3 इक्वेशन दिया है, तो क्या करेंगे इस पॉइंट को यानी xy इज इक्वल टू माइनस 2 5 को पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, पुट करेंगे तो y का वैल्यू LHS में जगह 5 और m इंटू सेट x हो जाएगा मल्टीप्लाई, दैट इज माइनस 2 प्लस 3, दैट इज माइनस 2m प्लस 3 इज इक्वल टू 5, इससे हम लोग को आएगा 5 के साथ इधर आएगा माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2m, क्योंकि माइनस 3 को भेज दिया इधर, इसके कारण हो जाएगा 2 इज इक्वल टू माइनस 2m, जिससे हम लोग को फाइनली आंसर आ जाएगा m इज इक्वल टू माइनस, डन। तो अपना ये क्वेश्चन भी डन, इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें हम लोग को सिंपल सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व करना था, और जो ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस 3 उसी पे वो पॉइंट को डाल देना था, ठीक है। तो x डाल दिया, y डाल दिया, 3 पता है निकल जाएगा, ठीक है। हम लोग बन गया, बहुत आसान क्वेश्चन है।
आप लोग से बन गया होगा। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन है तो हम लोग क्लियर यही कर सकते हैं, तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। डन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 के तरफ। ठीक है, तो 3 में हम लोग के पास कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होंगे। ठीक है, तो कुल अराउंड 6 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं। तो उनको पहले क्या करना है, सबसे पहले उनका स्टेटमेंट पढ़ना है। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन। कुछ नहीं है, बस वही ज्ञान दे रहा है लोग कि कुछ अपने पास क्वेश्चंस रहेंगे और उसका सब्स्टिट्यूशन करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगेन मैंने आपको बताया था कि आप लोग को वर्ड प्रॉब्लम्स देंगे, दिया रहेगा। ठीक है, तो हर बार हम लोग जिक्र करते हैं इसका कि अगर वर्ड प्रॉब्लम दिया रहता है आपके पास, सबसे स्टेप 1 जो होना है उसका, तो आप लोग जिंदगी भर के लिए याद रखिए, खास करके मैथ्स में। तो होता है रीड इट होल एटलीस्ट। ठीक है, तो मतलब कितने स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना कि अगर आपके पास एक क्वेश्चन दिया रहता है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, तो आगे नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ यहीं से 25 कुछ कुछ माइनस करके इज इक्वल टू ऐसे स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 26, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 25, कुछ भी। ठीक है, मतलब पहला स्टेटमेंट देखा नहीं, उस पर इक्वेशन बैठा दिया। ठीक है, तो ये नहीं करना है अपना। अपना हर बार जो वर्ड प्रॉब्लम्स होगा उसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, मतलब पहला वो उसको स्ट्रक्चर को ही फॉलो करेंगे, तभी अपना क्वेश्चन आसान लगेगा और आराम से बनेगा, है ना, घबराना नहीं है। सबसे पहला स्टेप जो होना है उसमें होता है कि रीड इट होल एटलीस्ट वंस। आपको हर बार क्वेश्चन एग्जाम में हो, बोर्ड्स में हो, किसी टेस्ट में हो या घर पे ही बना रहे हो, तो पहले उसको पढ़िए। ठीक है, तो सेम करके हम लोग क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अपना क्वेश्चन 1 है। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 में अपना दिया है पहले में कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। ठीक है, तो उसके बाद करना है फाइंड देम। ठीक है, तो अब हम लोग को क्वेश्चन पढ़ लिए, तो एटलीस्ट एक बार पढ़ लिए, जितनी बार नहीं समझ में, अगर समझ में नहीं आता है तो जितनी बार जरूरत पड़ेगा उतनी बार पढ़ेंगे। करेक्ट, हम लोग को अभी ये तो छोटा क्वेश्चन है तो समझ में आ गया, तुम लोग क्वेश्चन पे आगे प्रोसीड करते हैं। डन। तो बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि x एंड y को हम लोग 2 नंबर मान सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टेटमेंट में लिखेंगे, लेट दीज नंबर्स बी x एंड y। ठीक है, तो x एंड y को 2 नंबर्स मान लिया, तो देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दिया है कि डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर्स 26, यानी x को हम लोग ने एक नंबर बनाया और y को दूसरा नंबर बनाया, और उसके बीच का डिफरेंस जो था वो 26 के बराबर कर दिया, तो बन गया इक्वेशन 1। और जो इक्वेशन 2 बोल रहा है वन नंबर इज टाइस द अदर, यानी जो एक नंबर है वो दूसरे के 2 गुने के बराबर है, बन गया इक्वेशन 2। अब तो यहाँ से सबसे आसान है, अब से तो यही तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तब से। हम लोग को 2 इक्वेशन चाहिए, उसको सॉल्व करना है, तो हम लोग इसको तुरंत सॉल्व कर लेते हैं। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 26 पहला इक्वेशन, और एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू, एक्चुअली एक्स इज इक्वल टू 3y अपना सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोग आसानी से दिख रहा है कि यहाँ पे इक्वेशन 2 से हम लोग को x इज इक्वल टू 3y पड़ता है, तो इसको क्या करेंगे, पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग, सिनोनिम से एक ही अर्थ है, समानार्थक है, पुटिंग दिस इनटू इक्वेशन 1। क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो x का वैल्यू आ गया 3y, और सेकेंड में हम y ही है तो उसको y रहने देते हैं और RHS में लिख देते हैं 26। इसी कारण आ गया 3y माइनस वाई 2y इज इक्वल टू 26, जिससे y का वैल्यू आ गया 13। इतना आसान है, इजी। एक्स वाई इज इक्वल टू 13 आ गया, और हम लोग को फ्रॉम 2 पता है x इज इक्वल टू 3y, x की कितना आ गया वैल्यू, x इज इक्वल टू 13 3 जा 39। ठीक है, तो दैट इज हेंस, तो हम लोग फाइनल लिख सकते हैं हेंस दीज नंबर्स आर 13 एंड 39। आसान है, इसके बाद तो आसान है, यहीं तक तुम लोग सॉल्व कर लो। डन, तो ये क्वेश्चन भी डन। लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो सेकंड वर्ड प्रॉब्लम है। तो उस सेकंड वर्ड प्रॉब्लम बोल रहा है अपना, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री काइंड ऑफ। ठीक है, तो आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पे तो एक ही इंफॉर्मेशन है 18 डिग्री, दो एंगल के बीच का डिफरेंस 18 डिग्री, तो इसको कैसे टैकल करेंगे। ठीक है,
तो एक्चुअली ये दो इक्वेशन नहीं है, क्योंकि हम लोग को पता है कि दो चीज़ को सॉल्व करना है, दो दो वेरिएबल्स है, तो दो वेरिएबल है, उसके लिए हम लोग को एटलीस्ट दो इक्वेशन चाहिए, लेकिन हम लोग को तो यहाँ दो ही दिख रहा है, एक ही इक्वेशन दिख रहा है 18 डिग्री। तो एक्चुअली अगर आप लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे दो ही इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये है अपना सेकंड इम्पोर्टेंट सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो आपको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट मैं जल्दी से बता दूं, तो कॉन्सेप्ट सिर्फ कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि ए और बी अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है तो उनका सम होगा 90 डिग्री, ठीक है। और ए और बी अगर सप्लीमेंट्री एंगल्स है तो उसका सम होगा x, ठीक है। तो ये आप लोग रट लीजिए, याद कर लीजिए, भूलना नहीं है, ठीक है। एक बार याद कर लीजिए, जिंदगी भर याद रखे रहेगा और आगे हर जगह। तो क्या बोलते हैं, ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। उसी तरह से जो ए एंड बी 180 डिग्री होता है, इसी को बोलते हैं ए एंड बी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। यानी ये चीज 180 डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ से तो क्वेश्चन बन गया, तो दोनों में से कौन सा केस है, यस ऑफ कोर्स सेकंड वाला केस, ठीक है। तो हम लोग सेकंड सॉल्यूशन में लिखेंगे, लेट्स एज्यूम सेम स्टेटमेंट्स, द एंगल्स बी एक्स एंड वाई, ठीक है, डिग्रीज, एक्स वाई डिग्री बनाया। तो देखिए हम लोग देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का एक शॉर्ट फॉर्म है a/q, ठीक है। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसे लिख सकते हैं एग्जाम में डायरेक्ट, थोड़ा सा समय बचाने के लिए। तो उसमें हम लोग अगर आगे बढ़ेंगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आएगा लार्ज सप्लीमेंट्री एंगल्स है, ठीक है। तो इसका मतलब x प्लस वाई अपना पता है x, पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन पता है एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, यानी एक जो एंगल है वो दूसरे से 18 डिग्री छोटा है, ठीक है। ये अपना बन गया इक्वेशन 2, ठीक है। तो हम लोग के पास अगेन आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री और x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 डिग्री। तो इक्वेशन 1 आ गया, ये इक्वेशन 2 आ गया। उम्मीद करता हूँ आप लोग को स्टेटमेंट समझ में आया होगा, ठीक है। तो एक्सीड्स, ये जो बंदा है ये एक्सीड कर रहा है, या बोला एक्चुअली एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, यानी अगर y स्मॉलर है, ठीक है, y अगर अपना स्मॉलर एंगल है, ठीक है, तो उससे x जो है 18 डिग्री बड़ा है, यानी एक्सीड कर रहा है, ठीक है। ऐसे खैर से फर्क नहीं पड़ता है, y इक्वल टू एक्स बराबर प्लस 18 भी लिख सकते हैं, क्योंकि आंसर तो आप लोग को वही एक्स वाई का दो वही आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगेन लिखते हैं फ्रॉम, यूजिंग डायरेक्ट लिख सकते हैं, यूजिंग क्वेश्चंस 2 एंड 1, क्या करेंगे, पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन का वैल्यू 1 में, है ना। ऐसा भी चूटिंग इक्वेशन 2 इंटू 1, तो x को वही छोड़ देते हैं, प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री पता है, ठीक है। तो x की जगह लिख देंगे y प्लस 18, ठीक है। इसके कारण हम लोग का आंसर हो जाएगा y प्लस वाई दैट इज 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, क्योंकि y प्लस वाई कॉमन हो जाएगा और ये 18 डिग्री को इधर भेज दिया, ठीक है। 180 डिग्री 2y हो गया, 180 माइनस 18 जो आता है 162, इसके कारण y का वैल्यू आ जाता है 80, ठीक है। तो y का वैल्यू 81 डिग्री आया, इसी कारण हम लोग फाइनली फ्रॉम इक्वेशन 2 लिख सकते हैं x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 या 81 प्लस 18, तो x का फाइनल वैल्यू आ गया 99 डिग्री, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया, डन। इस तरह हमने सप्लीमेंट्री एंगल्स को भी बना लिया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ, जिसमें हम लोग को पूरा जा रहा है अब ये स्टेटमेंट, ठीक है। पहला काम करना है हम लोग को क्वेश्चन पढ़ना है, तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। कोच ऑफ द क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स RS 3800, ठीक है, and later she buys 3 bats and 5 balls for 70. Find the cost of each bat and ball. तो अगर आप लोग नोटिस करेंगे ना, तो आप लोग के ज़्यादातर वर्ड प्रॉब्लम्स में ना एक और फायदा होता है, जो लास्ट क्वेश्चन होता है ना उसमें जो दिया रहता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ दिस एंड दिस, आप लोग डायरेक्ट वहीं से एज्यूम कर सकते हैं ना, पीछे से बढ़ सकते हैं, कहने का मतलब। तो ये फायदा होता है क्वेश्चन को पूरा पढ़ने का भी, ठीक है। तो अगर हम लोग पीछे से बढ़ते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, एक बैट और बॉल के प्राइस को एक्स और वाई एज्यूम कर लेंगे, दैट इज लेट्स एज्यूम द कॉस्ट ऑफ वन बैट इज इक्वल टू RS x रुपीज, एंड अगेन लेट्स एज्यूम, आप लोगों को क्या करना है, फुल में लिखना है, ठीक।
लिखते हैं आप लोग लिखेंगे तो शॉर्टकट नहीं मारेंगे। एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज RS5, ठीक है। तो देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहला स्टेटमेंट देखिए, 7 बैट्स प्लस 6 बॉल्स इज इक्वल टू 3800, इज 7x plus 6y is equal to 3800, and according to second statement, 3x plus 5y is equal to 1750, ठीक है। तो अपने पास दो वेरिएबल x और y, बैटर बॉल की प्राइस और दो इक्वेशंस, इसको हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसको नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेते हैं। अपना इधर आ जाएगा 7x plus 6y is equal to 3800 and 3x plus 5y is equal to 17, ठीक है। तो नेक्स्ट करेंगे हम लोग यूज करेंगे इक्वेशन 2 को, तो लिखेंगे फ्रॉम 2, ठीक है। तो 3x लिख सकते हैं हम लोग 1750 माइनस 5y, इससे हम लोग x का फाइनल वैल्यू आ जाएगा 1750 माइनस 5y बाई 3, डन। इक्वेशन 3, और यूज अब हम लोग करेंगे क्या, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 3, एक और 3 का इस्तेमाल करेंगे और हम लोग लिखेंगे 7 इंटू समथिंग दैट इज x, हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे कुछ, प्लस 6y इज इक्वल टू 3800, डन। यहाँ जो समथिंग है यहाँ पे क्या पुट होगा, यस अगेन यही x की सब्स्टिट्यूटेड वैल्यू, डन। तो ये हो गया इधर, तो हम लोग इसको करेंगे सॉल्व, हम लोग लेंगे पूरे में पूरा एलसीएम, तो यहाँ आ जाएगा नीचे 3 और इधर मल्टीप्लाई होगा 7 इंटू 1750, ठीक है। तो 175 इंटू 7 हो जाएगा अराउंड 1225, हो जाएगा 0 माइनस 7 हो जाएगा 35 बाई, और इधर आएगा एलसीएम के साथ 6/1 है ये, तो 1 3 3 6 3 18 y इज इक्वल टू 3800, ठीक है। तो जिसके कारण हम लोग आगे लिख सकते हैं यहाँ पे 12,250, और माइनस 35 प्लस 18 हो जाएगा माइनस 17y इज इक्वल टू नथिंग बट 3800 इंटू 3, करेक्ट। तो हम लोग इसको लिखेंगे नेक्स्ट पेज में, तो 3800 इंटू 3 RHS में हो जाएगा अराउंड 11,400, और RHS LHS में आ जाएगा 12,250 माइनस 17y, ठीक है। तो ये हम लोग ने किया, तो 17y माइनस को इधर रख देते हैं और यहाँ लिख देते हैं 11,400 माइनस 12,250, और ये RHS में हो जाएगा नथिंग बट माइनस 850, ठीक है। LHS में माइनस 17y, आप लोग चेक करिए, आप लोग का यही आएगा। तो y की फाइनल वैल्यू जाएगी 17,585, तो इधर आएगा y इज इक्वल टू 50, इज कुछ नहीं किया हम लोग ने, सिर्फ ये किया कि y is since y is equal to माइनस 855 माइनस 7, ठीक है। आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये y is equal to 50 आएगा, और हम लोग यूज करेंगे फाइनल यूजिंग क्वेश्चन नंबर, हम लोग इक्वेशन यूज करेंगे जो हम लोग ने पीछे निकाला था, वो था ये इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 में हम लोग का x का वैल्यू था 1750 माइनस 5/3, 1750 माइनस 5/3, 1750 माइनस 5/250/3, 1750 माइनस 1500, इधर आएगा बाई 3 दैट इज 5, ठीक है। तो एक्स वाई हम लोग का आ गया 550 डिग्री, तो हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो जैसे अब बस आपको याद दिलाने के लिए बता दूं, तो 500 जो x था, x का वैल्यू ये नथिंग था बट कॉस्ट ऑफ 1 बैट, तरह से 50 था कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, डन। ये भी क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व कर लिया, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। देखिए यहाँ से थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहले काम करना है लंबा क्वेश्चन देकर खुश हो जाना है, ठीक है। तो लंबा क्वेश्चन देके इसलिए खुश होना है क्योंकि जितना लंबा क्वेश्चन उतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन, ठीक है। लेंदी मतलब मोर इन्फो, ठीक है, अच्छी बात है।
हम लोग तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं हमेशा की तरह सबसे पहले, ठीक है। द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, मैंने फिक्स चार्ज और डिस्टेंस चार्ज दो चार्ज लेता है एक टैक्सी, ठीक है। फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105, द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर्स द चार्ज पेड इज RS 155, यानी 10 किलोमीटर चला तो 105 रुपये लगे, और 15 किलोमीटर चला तो 155 रुपये लगे। तो क्वेश्चन पूछा है व्हाट आर दीज टू चार्जेस, फिक्स चार्जेस और चार्ज पर किलोमीटर, ठीक है। Then how much does a person have to pay for traveling distance of 25 किलोमीटर, यानी पहले क्या निकालना है हम लोग को, पहले पार्ट में निकालना है फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर, ठीक है। तो अगेन हम लोग पीछे से ही क्वेश्चन देख रहे हैं, तो हम लोग को देखने से पता चला कि हम लोग को फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर निकालना है, ठीक है। तो हम लोग सॉल्यूशन में लिखते हैं अगेन वही सेम तरीका। आपको क्वेश्चन में बता दूं कि एक टैक्सी है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये जाता है, तो ये एक फिक्स चार्ज लेता है, और दूसरा करता है कि एक डिस्टेंस चार्ज लेता है, ठीक है। मतलब एक जैसे आप कभी 10 किलोमीटर जाएं या 15 जाएं या 50 जाएं, तो ये फिक्स चार्ज एज द नेम सजेस्ट ये तो कांस्टेंट रहेगा ही, जैसे ये मान लीजिए 10 रुपये लेता है, ठीक है। तो अगले ट्रिप में भी वो 10 ही लेगा, अगले ट्रिप में भी 10 ही लेगा, चाहे आप 1 किलोमीटर जाएं, आप 10 किलोमीटर जाएं, आप 1000 किलोमीटर जाएं, ठीक है। तो वो 10 रुपये तो फिक्स चार्ज लेगा ही। ये डीसी चेंज करेगा, डीसी में भी 5 रुपये हो सकता है 1 किलोमीटर के लिए, 10 किलोमीटर के लिए वही प्रोपोर्शनेटली 5, 10, 15, 20, 50, 500 जो ले, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि वो जो टैक्सी चलता है तो वो पहला चलता है फिक्स चार्ज, रहता है डिस्टेंस चार्ज, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को बढ़ना है और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को इसको दोनों वैल्यूज को निकाल लेना है, ठीक है। तो हम लोग यही एज्यूम कर लेंगे क्योंकि हम लोग यही दोनों निकालना है, हम लोग एज्यूम कर लेंगे लेट द फिक्स्ड चार्ज P RS X rupees, यानी X rupees है फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर डिस्टेंस इज इक्वल टू RS Y पर किलोमीटर, ठीक है। यानी एक जो फिक्स चार्ज है वो तो X है, लेकिन जो डिस्टेंस चार्ज है वो कुछ नहीं बट Y रुपीज पर किलोमीटर, ठीक है। तो ये अपना दो इक्वेशन, दो एजम्पशन आ गया फ्रेम में, ठीक है। इसको तो हम लेफ्ट कर लेते हैं और हम लोग थोड़ा क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो हम लोग का इक्वेशन बोल रहा है कि 10 किलोमीटर के लिए लग रहा है 105 रुपया, और 15 किलोमीटर के लिए लग रहा है अराउंड 155 रुपये, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं। तो बात बोल रहा है कि 10 किलोमीटर टैक्सी चला, 105 रुपये लग गए, और अगर 15 किलोमीटर टैक्सी चला तो 155 लग गया, ठीक है। तो हम लोग इसी को इक्वेशंस में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे। तो इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग का एक्स है फिक्स चार्ज और वाई है, वाई पर किलोमीटर है डिस्टेंस चार्ज। तो जो पहला सीन है एक्स फिक्स चार्ज, उसमें फिर अगर हम लोग 10 वाई से मल्टीप्लाई करें तो क्या वो 105 के बराबर होगा, हाँ या ना। सोचिए, आप लोग 1 मिनट का टाइम देते हैं हम लोग, आप लोग वीडियो पॉज करिए, हम लोग उसके अंदर बढ़ते हैं। तो यदि आप लोग ने वीडियो पॉज किया होगा तो अगर सोचा होगा इस पे, तो क्या ये इक्वेशन आपको सही लगा, गलत है तो बता सकते, कमेंट कर सकते हैं, आप लोग जरूर हम लोग तो सुधार करेंगे अगर ये गलत होगा तो, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि ये सही है, ठीक है। क्यों सही है, क्योंकि 10 किलोमीटर चलने के लिए समथिंग फिक्स चार्ज होगा, ठीक है, और समथिंग वैसा चार्ज होगा जो पर किलोमीटर के आधार पे मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो वो क्या है फैक्टर का कोफिशिएंट, 10 है वो कोफिशिएंट। यानी अगर लेट से 5 रुपया पर किलोमीटर लग रहा है अपना, तो 1 किलोमीटर चलेंगे तो कितना होगा, 1 × 5 रुपया लगेगा, यानी 5 रुपया। 2 किलोमीटर चलेंगे तो 2 × 5 यानी 10 रुपया लगेगा, ठीक है। 3 किलोमीटर चलेंगे 3 × 5 दैट इज 15 रुपये लगेगा, यानी वही प्रपोर्शनेट चार्ज है 10y इक्वल टू 105, ठीक है। तो उसी तरह से जो सेकेंड इक्वेशन है वो हो जाएगा फिक्स चार्ज तो वही रहेगा, प्लस इस बार चल रहा है 15 किलोमीटर, दैट इज x प्लस 15y
इज इक्वल टू कितना प्राइस लग रहा है इस बार 155। डन। तो क्या हम लोग ने ये भी इक्वेशन बना लिया। तो हम लोग के पास ये दो फाइनल इक्वेशन चल के आते हैं, x प्लस 10y 105 और x प्लस 50y 55, जहाँ पे एक्स वाई करस्पॉन्डिंगली हम लोग का वेरिएबल है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन से, बहुत आसान है। तो हम लोग सेम ट्रिक अपना सकते हैं, फ्रॉम लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग का आ गया इस सीन में x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, और इसको हम लोग पुट कर देंगे किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में, यूजिंग 2। x को हम लोग को पता था 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू नथिंग बट 155। तो माइनस 10y प्लस 15y हो गया 5y, इधर आ गया 105, इधर आ गया 155। ठीक है, तो हम लोग सेम चीज को नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम लोग देखें तो हम लोग के पास आता है 105 प्लस 5y, है ना, 105 प्लस 5y इज नथिंग बट 155। तो 5y हो जाएगा कितना, 155 माइनस 100। ठीक है, तो 155 माइनस 5 होगा 150, तो ये होगा 5y से y आ गया 50/5 दैट इज 10। ठीक है, तो y 10 आ गया। हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को यूज करके यानी ये इक्वेशन 3 बना दिया, तो इसको पेन से लिख सकते हैं। तो फ्रॉम 3 से हम लोग को पता था x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10, 10 जा 100 दैट इज 5। ठीक है, हम लोग का फाइनल सॉल्यूशन आ गया एक्स वाई इज इक्वल टू 10, 5 एंड 10 रिस्पेक्टिवली। ये अपना फाइनल आंसर, जहाँ पे x क्या है अपना, x है अपना फिक्स चार्ज, ठीक है, और y क्या है, चार्ज पर किलोमीटर, जो हम लोग ने इनिशियल एज्यूम किया था। ठीक है, तो अपना ये क्वेश्चन भी डन है। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन था, देखिए आप लोग, इतना लंबा चौड़ा था लेकिन क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हम लोग का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज के क्वेश्चन का, आज की एक्सरसाइज का, और तो सॉल्व करते हैं। डन। तो फिर से हम लोग क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे। तो उसको बोलते हैं फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, एंड इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। ठीक है, फाइंड द फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन निकालना है हम लोग को। जब दो ऐड कर रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो कुछ ऐसा बन जा रहा है, और 3 ऐड कर रहे हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो कुछ ऐसा बन जा रहा है। तो हम लोग को न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर जो कि फ्रैक्शन है को निकालना है। आसान है, बहुत आसान है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को x बाई वाई एज्यूम करना है। यही था ट्रिक, सिर्फ इतना ही जानना था, इतना ही करना था। ठीक है, तो अगेन हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे स्टेटमेंट में लिखेंगे, लेट्स एज्यूम द फ्रैक्शन, जब लोग फ्रैक्शन एज्यूम किया वो किस रेशियो में, x बाई वाई फॉर्म में। ठीक है, देन क्या करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन से ही क्लियर है, मतलब पढ़ने से ही क्लियर हो जाता है। फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, इस क्वेश्चन बता देते हैं अच्छे से, डेटा दिखे। ठीक है, तो फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इज 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर, यानी x बाई वाई जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर था इसमें दोनों में 2 ऐड कर दिया, तो अब क्वेश्चन बन गया 9/11, और सेकेंड बार में 3 ऐड किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ये बन गया 5/6। x प्लस 3 वाई बाई 3 ऐड किया तो बन गया 5/6। ठीक है, अब फ्रैक्शन निकालना है, बस कितना आसान है। ठीक है, तो हम लोग इसको बस नेक्स्ट इक्वेशन में सेम स्लाइड को कॉपी करते हैं, स्लाइड को लीजिएगा, x प्लस 2 बाई वाई प्लस 2 इज इक्वल टू कितना था, 9/11, एंड x प्लस 3 बाई वाई बाई 3 5/6। x बाई वाई में हम लोग ने 3 ऐड किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, वो बच को बना दिया 5/6। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, जैसे ये वाला इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस हम लोग का ये इक्वेशन बन जाएगा x प्लस 2 इंटू 11 इज इक्वल टू 9 इंटू वाई प्लस 2। ठीक है, ये आ गया 11x, ये आ गया 11 into 22 इज इक्वल टू 9y,
प्लस 9 2 जा 18, ठीक है। 11x को यही रहने दिया, 9y को इधर लेफ्ट में ले आया और 18 को यही रहने दिया और 22 को इधर माइनस करा दिया। तो राइट हैंड साइड में अगर 22 आ जाए तो 18 माइनस 22 आपको देगा माइनस, ये बन गया अपना इक्वेशन 1। उस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे क्रिस क्रॉस करके, ये बन जाएगा 6 टाइम्स x प्लस 3 विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स y प्लस 3, है ना। इधर का 6x प्लस 6 3 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 5 3 15, अगेन 6x ही रहने दिया, 5y को लेफ्ट में ले आया तो माइनस 5y, RHS में 15 और जो 18 जो लेफ्ट हैंड साइड में इसको इधर ले आया तो जगह 15 माइनस 18 दैट इज माइनस, ठीक है। बन गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, अब तो इक्वेशन बन गया, अब तो सिंपल है, अब तो सिर्फ सॉल्व कर देना है। अपने पास आया है 11x minus 9y is equal to minus 4, that is 11x minus 9y is equal to minus 4 अपना इक्वेशन 1, और 6x minus 5y is equal to minus 3, 6 minus 5y is equal to minus, ठीक है। तो इसको कर दिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। हम लोग लिखेंगे यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन वाइज सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, तो हम लोग कर देते फ्रॉम इक्वेशन 2 6x को कर दिया इक्वल टू माइनस 3 प्लस 5y, 5y को इधर भेज दिए हम लोग, माइनस 3 प्लस 5y, x आ जाएगा माइनस 3 प्लस 5y बाई 6, डन। ये बन गया क्वेश्चन 3। हम लोग यूज करेंगे फ्रॉम 1 and 3 11 times x is 11 times something minus 9y is equal to minus 4, and this something is nothing but minus 3 plus 5y by 6, clear। अब तो सिंपल सॉल्व है, तो इधर आ गया एलसीएम में, इधर आ गया एलसीएम में 6, तो आगे इधर कितना 11 माइनस 3 माइनस 33 प्लस 11 5 55y, यहाँ पे 9 1 जा 9, तो 9y को एलसीएम बना के आ जाएगा माइनस 9 6 54y इक्वल टू माइनस 4, ठीक है। जिससे हम लोग को इधर आ गया माइनस 33 और इधर आ गया 55 में 54 गया, ये दोनों टर्म्स का मर्ज, प्लस y इज बाई 6 इक्वल टू माइनस, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट साइड में, इसको माइनस 33 प्लस वाई इज बाई 6 इज इक्वल टू नथिंग बट 20, एक मिनट, तो एक ये पॉइंट, तो ये एक्चुअली जगह 6 4 जा 24 है ना, तो माइनस 24 यहाँ हो जाएगा एक्चुअली 1, तो माइनस 33 बाई प्लस वाई बाई 1 इज इक्वल टू माइनस 24, 33 बाई प्लस वाई बाई 1 इज इक्वल टू 24, जिससे माइनस 33 और क्या करते हैं, इस माइनस 33 को हम लोग भेज देते हैं राइट हैंड से, ठीक है। तो इधर आ गया प्लस वाई रहेगा, उधर आएगा माइनस 24, उधर आएगा प्लस 33, तो y का वैल्यू आ गया 11, ठीक है। तो y का वैल्यू आया नहीं 11 नहीं आएगा, ये रहा था ना 33 में से 24 गया, तो वो आ गया 9, y का वैल्यू आ गया 9, 13, ठीक है। y का वैल्यू आ गया 9, और हम लोग यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 3 को फ्रॉम 3, तो x है माइनस 3 प्लस 5y बाई 6, दैट इज माइनस 3 प्लस 5 9 जा 45 बाई 6, तो यानी 42 बाई 6 7, ठीक है। तो x और y क्या आ जाता है, हो जाता है 7 एंड 9 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। देयरफॉर फ्रैक्शन जो हम लोग को निकालना था x बाई y का रेशियो, वो कितना हो जाएगा 7 बाई 9, ठीक है। आंसर अपना क्वेश्चन 5 भी डन। हम लोग तुरंत बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। तो 6 में क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son 5 years ago Jacob's age was 7 times of his son, what are the present ages, ठीक है। तो हम लोग जैसे हर क्वेश्चन में पढ़े हैं, पीछे से पढ़ना है हम लोग को आगे, तो क्वेश्चन के लास्ट से स्टार्ट करना है, तो प्रेजेंट एज को हम लोग एज्यूम कर लेंगे समथिंग, ठीक है।
तो हम लोग को करना है क्या, उनके प्रेजेंट एजेस को एज्यूम करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट्स एज्यूम एज ऑफ, ठीक है, जेकब जो है और उसका बेटा है सन। लेट assume age of Jacob is equal to x years and age of his son is y years। ठीक है, इसका जेकब का एज है अपना x ईयर और उसके बेटे का y। ठीक है, तो अब बोल रहा है 5 years hence। ठीक है, अब आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए। ठीक है, थोड़ा सा सबको मिटा देते हैं क्योंकि डेटा आपको दिखे। तो बोल रहा है अपने को कि 5 years hence है ना, पहला डेटा जो है 5 years का। तो हेंस का मतलब कुछ नहीं होता है, हेंस मतलब होता है प्लस में, यानी आगे, फॉरवर्ड, फ्यूचर। तो बोल रहा है 5 years हेंस, यानी एज ऑफ जेकब विल बी 3 times ऑफ हिज सन। यानी एक्स और वाई को कंपेयर कर रहा है कब से, मान लीजिए 2023 में इनका एज है एक्स, और अभी 2023 चल रहा है। ठीक है, आप लोग ये वीडियो जब भी देख रहे हो, तो बनाते समय 2023 चल रहा है, तो मान लेते हैं 2023 में जेकब की एज एक्स और उसके बेटे की वाई। ठीक है, तो बोल रहा है 5 years हेंस, यानी 2028 में इनकी एज क्या हो जाएगी, इनको कंपेयर करना है। तो जगह x +5 होगा और y +5 उनका एज होगा, इनको कंपेयर किया जा रहा है ना। 5 years hence the age of Jacob x +5 will be 3 times that of his son, that is 3 गुना इनके बेटे के बराबर। ठीक है, ये 2028 की बात चली। ठीक है, उसी तरह से बोल रहा है 5 years ago, यानी पीछे, यानी पास्ट। अगो मतलब पास्ट, ये तो पता है, सबको पता है। तो पास्ट यानी 2023 से, ये 2023, ये 2028, 2023 से 5 साल पहले यानी 2018। 18 में क्या करना है, इनके एजेस को कंपेयर करना है। तो अभी 2023 में उनकी एक्स थी, 2018 में जाएगी x-5। इसको कंपेयर करना है किससे, एज ऑफ हिज सन 5 years बैक, दैट इज 5 साल पहले। और इसकी कंपेरिजन बोली जा रही है कि जेकब का था उसके बेटे से 7 गुना ज्यादा, यानी x-5 would be 7 times of y-5। अगेन हम लोग का इक्वेशंस बन गया और इसी को हम लोग को कर देना है सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन। तो हम लोग के पास हेंस आवर इक्वेशंस आर, ठीक है, तो x+5 था कितना, थ्राइस ऑफ y+5। और इसको अगर हम थोड़ा सा लेफ्ट में लिखें, ये हो गया इधर। और सेकेंड इक्वेशन था x-5 वाज एक्चुअली 7 times ऑफ y-5। यही था, कर चेक कर लेते हैं। 5 में था +3 और -5 में था, करेक्ट है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ जाएगा x+5 बराबर 3y + 3 5 15। x को 3y को इधर लेफ्ट में ले आया तो x-3y हो गया, और 15 में से 5 गया तो इधर बना दिया 10। ये अपना इक्वेशन हो गया नंबर 1। ठीक है, जैसे इक्वेशन 2 है, उसमें जगह x-5 = 7y -7 35। इसी कारण हम लोग ने x को ऐसे ही रहने दिया लेफ्ट हैंड साइड में, 7y को लेफ्ट में ले आया तो हो गया -7y, और RHS में हो गया -35 + 5, 35 + 5। तो हम लोग को फाइनली देगा x-7y = -30। ठीक है, तो ये बना दिया अपना इक्वेशन नंबर 2। हम लोगों को क्या करना है, इन्हीं दोनों को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, हम अगेन वही लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन, सेम चीज, फ्रॉम इक्वेशन 1। हम लोग इक्वेशन 1 से क्या लिख सकते हैं, x वुड बी नथिंग बट 10 + 3y, जिसको हम लोग ने यूज बना दिया इक्वेशन 3। और इसके नीचे लिख देंगे यूजिंग, या जो हम लोग जिस चीज पे बात कर रहे हैं, यानी सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3, यानी जिस थ्योरी की हम लोग बात कर रहे हैं, जिस तरीके से हम लोग बना रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, उसके अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इनटू इक्वेशन 2 वी गेट, दैट इज, हम लोग के पास इक्वेशन 3 था क्या, x = 10 + 3y, और इक्वेशन 2 था x-7y = 30 -30। x-7y = -30। तो क्या करना है, यहाँ पे कुछ छोड़ देना है, समथिंग, -7y = -30, और यहाँ समथिंग में कुछ नहीं आएगा,
10 प्लस 3y आएगा। डन। तो इसके कारण हम लोग का क्वेश्चन बन जाएगा 10 प्लस 3y माइनस 7y माइनस 4y हो जाएगा, क्योंकि माइनस 7 प्लस 3 का माइनस 4 इधर का माइनस 30। इस कारण यहाँ हो जाएगा माइनस 4y इक्वल टू माइनस 30 और माइनस 10, क्योंकि 10 इधर भेजेंगे तो होगा माइनस 10, जिससे हम लोग का माइनस 4y क्या हो जाएगा माइनस 40। ठीक है, और y फाइनल दे देगा हम लोग को 40/4 दैट इज 10। ठीक है, तो y 10 आ गया और हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वेशन 3 का इस्तेमाल करते हुए हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, या सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इनटू इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में पुट किया तो x का वैल्यू आ गया 10 प्लस 3 टाइम्स y इज 10, तो 10 प्लस 3 10 जा 30, जिसके कारण x का वैल्यू आ गया 40 साल। ठीक है, हम लोग का फाइनल आंसर जो हो गया आज के फाइनल इक्वेशन का, वो हो गया नथिंग बट एक्स वाई इज इक्वल टू 40 एंड 10 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये हम लोग का आंसर है। ठीक है, जहाँ पे 40 क्या था, 40 था जेकब का एज कब, प्रेजेंट में, और 40 था उसके बेटे का एज, हिज सन्स एज कब, प्रेजेंट में। ठीक है, दैट्स इट। हम लोग ने क्वेश्चन फाइनल क्वेश्चन भी इसका सॉल्व कर लिया एक्सरसाइज का। आप लोग पीछे जाके वीडियो को पीछे जाके फिर से देख सकते हैं। आप लोग को जिस क्वेश्चन में भी डाउट लगे आप लोग प्लीज कमेंट करें, हम लोग उसे जरूर सॉल्व करेंगे। इसी तरह से हम लोग ने एक्सरसाइज 3.2 के सब्स्टिट्यूशन मेथड को कर लिया कंप्लीट, और हम लोग की नेक्स्ट वीडियो किस पे आएगी, थर्ड थ्योरी पे, जब हम लोग सब्स्टिट्यूशन के बाद एलिमिनेशन मेथड सीखेंगे। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग हम लोग के 10 सीरीज के साथ जुड़े रहिए और अपना चैनल को देखते रहिए और ऐसे ही प्यार उठाते रहिए। आप लोग से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। मेहनत करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।